कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 4 बहुपद पॉलिनोमियल्स से प्रश्नावली 4.2 से सवाल हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 1 हो, x बराबर ऋण 2 हो। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। एक बार बहुपद को लिख देंगे। बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2। ध्यान दीजिए, बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2, इस बहुपद का निरूपण हम संक्षिप्त में किस प्रकार करते हैं उसको देख लेते हैं। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कभी कभी क्या होता है, बहुपदों को देखिए, ये 1 2 3 4 पद वाला बहुपद है और इस प्रकार 5 पद वाला भी हो सकता है, 6 पद वाला भी हो सकता है। तो बहुपदों को बार बार लिखने की आवश्यकता होती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए बहुपदों को एक संक्षिप्त रूप में भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुपद में चर राशि क्या है, x है, ठीक है ना। चर राशि क्या है, x है। तो चर राशि को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर p यहाँ लिख देंगे, p पॉलिनोमियल्स। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2। देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2। ठीक है। यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो इस बहुपद के बदले में हम केवल px कहेंगे। बहुपद px कहेंगे तो इसका आशय इस बहुपद से होगा। ठीक है। अर्थात चर राशि, बहुपद में चर राशि क्या है यह देखा जाता है। उस चर राशि को ऐसे कोष्टक में लिख करके यहाँ पर p लिख देंगे या q लिख देंगे या r लिख देंगे, आप है ना। और अगर मान लीजिए चर राशि y है तो यहाँ पर फिर py ऐसा लिखा जाता, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए अब बहुपदों के निरूपण के बाद हम प्रश्न को आगे इसमें हल करते हैं। 5x का घात 3, देखिए बहुपद px है, 5x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात करना है। कब, यदि x बराबर 0 हो। तो इस बहुपद में यहाँ लिख देंगे px में x बराबर 0 रखने पर आइए 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम p, यहाँ भी 0 रखेंगे ऐसे। तो 5 गुणित 0 का घात 3 ऋण 2 गुणित 0 का घात 2 धन 3 गुणित 0 ऋण 2, ऐसे हल कीजिए। तो 0 का गुणा 3 बार करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का गुणा 2 बार करेंगे 0 ही आएगा, और 3 शून्य 0 ऋण 2। फिर इसको देखिए, 5 शून्य 0, 2 शून्य 0, 0 ऋण 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋण 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऋण 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान x बराबर 0 के लिए ऋण 2 प्राप्त होता है। उत्तर लिख दीजिए। अतः बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान
x बराबर 0 के लिए ऋण 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब आइए x बराबर 2 के लिए भी देख लेते हैं। ऐसे सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट के लिए था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुपद सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2 में x बराबर 1 रखने पर आइए रखते हैं मान। तो P1 यहाँ पर P के x की जगह में 1 रखेंगे तो P1 बराबर 5 गुणित 1 का घात 3 ऋण 2 गुणित 1 का घात 2 धन 3 गुणित 1 ऋण 2। 3 गुणित 1 का घात 3 यानी 1, 2 गुणित 1 का घात 2 यानी 1, 3 एकम 3 ऋण 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 ऋण 2, ठीक है। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, धनात्मक मान को जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 आ गया, और ऋण 2 कितना गया 4, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, यहाँ अच्छा यहाँ पर प्रश्न जो है ना 5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, तो 8 ऋण 4 कितना हो गया 4। तो उत्तर आप लिख सकते हैं। अतः बहुपद Px का मान x बराबर 1 के लिए क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त होता है। आप यहाँ उत्तर लिख दीजिए, यहाँ भी आप उत्तर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक इसमें और बच रहा है तीसरा, बहुपद Px में x बराबर ऋण 1 रखने पर आइए देखते हैं। तो ऋण 1 रखेंगे तो क्या होगा, P-1 बराबर 5 गुणित ऋण 1 का घात 3 ऋण 2 गुणित ऋण 1 का घात 2 हो गया, धन 3 गुणित ऋण 1, ऋण होने के कारण इसको ब्रैकेट में लेंगे और ये ऋण 2, ऐसे। आइए हल करें। तो ऋण 1 का घात 3 है, इसका मतलब ऋण 1 का गुणा 3 बार करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर घात विषम बार है तो यहाँ पर गुणनफल ऋण 1 ही आएगा, और ऋण 2 गुणित, यहाँ देखिए ऋण 1 का घात 2 है अर्थात सम घात है, तो ये धनात्मक आ जाएगा, और धन 3 और ऋण 1 का गुणा हो जाएगा ऋण 3 और ये ऋण 2। तो 5 और ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 5, ऋण 2 और 1 का गुणा तो ऋण 2 और ये ऋण 3 और ये कितना हो जाएगा ऋण 2, इस प्रकार से। तो आइए इसको देख लेते हैं, ऋण 2 में क्या हो सकता है, इसको टोटल करिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 है तो 12, ऋण 12। तो आप लोग उत्तर पूरा लिख लेंगे, मैं यहीं पर इसको लिख दे रहा हूँ। एक आइए अब यहाँ पर एक और इसमें लिख लेते हैं, x बराबर ऋण 2 रखने पर बहुपद में जी, ऐसे। यहाँ पर एक प्रश्न और करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर x बराबर ऋण 1 है जिसको आपने अभी हल किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर ऋण 2, तो P ऋण 2 बराबर 5 गुणित ऋण 2 का घात 3 हो जाएगा, ऋण 2 गुणित ऋण 1 का घात 2, और यहाँ पर लिखिए धन 3 गुणित ऋण 2 और ऋण 2। आगे हल करते हैं,
तो 5 गुणित ऋण 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर चिन्ह तो ऋणात्मक ही आएगा क्योंकि विषम घात है। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। ऋण 2 गुणित ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पर, यहाँ ये 2 है ना, हाँ ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया। और धन 3 और ऋण 2 का गुणा 6 ऋण 2, 8 पंचे 40 ऋण 40 हो गया। और देखिए ऋण 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 ऋण 6 ऋण 2। तो इस प्रकार इसको जोड़िए, 40 और 8 48, 48 और 2 50 और 6 56, ऋण 56 हो गया। तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1, बहुपद 5x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात हमने किया। x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए, x बराबर ऋण 2 के लिए, x बराबर ऋण 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 0 के लिए मान हमने ज्ञात किया, x बराबर 2, इसमें देखिए x बराबर 1 के लिए मान ज्ञात किया गया है, x बराबर ऋण 1 के लिए मान ज्ञात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर ऋण 2 के लिए मान ज्ञात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अब प्रश्न क्रमांक हमको 2 देखना है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2, P3। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें है, बहुपद Px बराबर 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2। इस बहुपद के लिए हमको P0 का मान क्या होगा, P-1 का मान क्या होगा, P2 का मान क्या होगा, P3 का मान क्या होगा, ये ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले P0 का हम ज्ञात करेंगे। तो P0 यहाँ पर x है ना, तो x के स्थान पे क्या ले लेंगे, 0। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो भी चर राशि x है उसके स्थान पर 0 लिख करके हल करेंगे ऐसे। तो ये इस प्रकार से लिख लीजिए, आगे हल करेंगे। 4 0 का 3 घात है मतलब ये 0 ही आएगा। 2 का घात, यहाँ 0 का घात 2 है मतलब 0 ही आएगा। 3 शून्य 0 गुणा किए तो, और ये 2 आगे हल कीजिए, 4 शून्य 0, 2 शून्य 0 हो गया, ये ऋण 0 धन 2। इस प्रकार हम देखते हैं तो धन 2 प्राप्त होता है। तो बहुपद Px बराबर 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2 के लिए P0 का मान 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः बहुपद Px के लिए P0 या x बराबर 0 भी लिख सकते हैं का मान 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। यहाँ लिख लीजिए उत्तर, ठीक है। आइए एक और हमको इस बहुपद के लिए हम ये Px, ठीक है ना, बराबर 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2। इस बहुपद के लिए P-1 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे P-1। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1 रखेंगे ऐसे। 2 गुणित -1, यहाँ घात 3, 3 गुणित -1 हो गया धन 2। हल कीजिए तो ऋण 1 का घात 3 है, इसको ऋण 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। ऋण 1 यहाँ पर गुणनफल तो एक ही आएगा, अब चिन्ह क्या आएगा, तो विषम घात है इसलिए चिन्ह ऋण आएगा, ठीक है। अगर सम घात रहता तो ये धनात्मक मान आ जाता, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पर इसको गुणा कीजिए, ऋण 1 का घात 2 है, सम है, तो यहाँ पर धन 1 आएगा। ऋण 3 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, धन 3 आ जाएगा और धन 2। तो 4 एकम 4, ऋण 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, धन 3 धन 2। समान चिन्ह वाले जो पद हैं उनको जोड़ लेंगे।
तो इसमें मिल जाएगा ऋण 4, 2 और 3 5, 5 और 2 7। तो ये धन है, ये ऋण है, तो ये हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ लिख देंगे अतः बहुपद Px के लिए P-1 का मान 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। आप लोग ठीक इसी प्रकार से P2 के लिए मान ज्ञात करेंगे और P3 के लिए मान ज्ञात करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उनके शून्यक हैं। ठीक है, तो जैसे पहला इसमें बहुपद है Px बराबर 3x धन 1 और इस बहुपद के सामने लिखे बहुपद ये है, इस बहुपद के सामने लिखा मान है x बराबर ऋण 1/3। इसको ये देखना रहता है कि इस बहुपद के सामने लिखा जो मान है चर x का मान है ऋण 1/3। तो बहुपद में अर्थात इस बहुपद में सामने लिखे चर के मान को यदि हम इस बहुपद में रख करके हल करें और अगर मान इस पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो दिए गए इस चर का जो मान है, ठीक है, वह इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ध्यान दीजिए, सामान्य अर्थ में इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर चर का जो भी मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया है ऋण 1/3, इस ऋण 1/3 को इस बहुपद में x के स्थान पर रख करके अगर हल करें तो यदि यह पूरा 0 प्राप्त होता है बहुपद का मान, तो इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा यह। ठीक है, दिया गया मान शून्यक कहलाएगा। तो आइए लिख देते हैं इसमें, यदि चर के दिए गए मान जैसे यहाँ पर क्या है x बराबर ऋण 1/3 को बहुपद में रख कर हल करते हैं। यदि मान 0 प्राप्त हो जाता है, यानी बहुपद का मान प्राप्त हो जाता है, यदि चर के दिए गए मान x बराबर ऋण 1/3 को Px यानी बहुपद में रख कर हल करते हैं, मान यदि 0 प्राप्त हो जाता है बहुपद का, तब x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो आगे हल करके देखते हैं। अतः इस बहुपद में क्या रखेंगे, ऋण 1/3 रखेंगे। ठीक है, ऐसे आइए हल करके देखते हैं। 3 गुणित ऋण 1/3 ऐसे धन 1, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3, तो ये 3 धन 1, ये इसको कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा, तो ये ऋण 1 धन 1 और ये बराबर 0। देखिए 0 प्राप्त हो गया यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर ऋण 1/3 बहुपद Px का एक शून्यक है। ठीक है, आइए यहाँ पर दूसरा इसमें देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न इसका। तो प्रश्न क्रमांक 2 है Px बराबर x धन 2, ये बहुपद है, सामने लिखा मान क्या है x बराबर ऋण 2। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, Px में x बराबर ऋण 2 रखने पर, आइए रख के देखते हैं, रखने पर तो
p ऋण 2 बराबर, यहाँ भी रखेंगे ऋण 2 धन 2, तो ये शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर ऋण 2, ठीक है। बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको शेष प्रश्नों को भी हल करके देखना है। आगे प्रश्न अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।